कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। इसमें ये कहा जा रहा है कि नोबडी कम्स नियर टू इंडिया इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। OECD ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा कि भारत ग्रोथ में चीन को कहीं पीछे छोड़ देगा। ये मैं समझ रहा हूँ कि बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है मोदी जी की। 89.5 मिलियन की डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुई है इंडिया में। दूसरे नंबर पर ब्राजील आता है, तीसरे नंबर पर चाइना आता है। दिखाएंगे, आप पूरा वीडियो देखेंगे। डिजिटल ट्रांजैक्शन मतलब आपने देखा होगा भारत में आजकल, मेरे हिसाब से तो मैंने भैया ATM यूज़ बहुत लंबे समय से नहीं किया है। फ़ोन पे, गूगल पे, भीम, पेटीएम, इन सब से भी अभी भारत पे अमेज़ॉन बहुत सारे हैं, UPI QR जो भी आप यूज़ करते हो, इनने तहलका मचा दिया है। और दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंडिया सबसे आगे है, सबसे आगे। चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है हमने। और इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि ये पैसा जो है घरों में कैद नहीं रहता है, बैंक टू बैंक रहता है। आपके पैसे आपके ही पास रहेंगे बट बैंक टू बैंक होते हैं, तो ये बहुत एडवांटेज है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के बाद में करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स और इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हुई हैं 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन द कंट्री। 2022 के ये फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं कि पूरे साल का जो डेटा सामने आया है उससे ये पता चला है कि पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं उस डिजिटल इंडिया की जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है, जिसमें चाइना भी है और भी तमाम कंट्रीज़ हैं दुनिया के। पहले नंबर पर जैसे मैंने बताया कि इंडिया की जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस कही जा रही हैं वो 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। अब इसको आप, मेरा ख्याल है कि 9-10 करोड़ के करीब ये बनती हैं। हो सकता है ये कुछ आगे पीछे हो, लेकिन इसमें जो डेटा मेरे सामने है वो 89.5 मिलियन है। इंडिया के बाद दूसरे नंबर पर जो कंट्री है वो है ब्राज़ील और उसने 29 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस की हैं। अब देखिए, आप 29 मिलियन और 89.5 मिलियन में बहुत फ़र्क है। यानी जो सेकंड नंबर पर आने वाला कंट्री है वो भी इतना पीछे है। फिर उसके बाद आता है थर्ड नंबर पर चाइना, और चाइना की डिजिटल ट्रांजैक्शंस बन रही हैं 17.6 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस। चाइना के बाद आ रहा है थाईलैंड और उसकी हैं 16.5 मिलियन, और थाईलैंड के बाद है साउथ कोरिया जिसकी 8 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं। तो अगर आप पूरी दुनिया का 4 कंट्रीज़ की डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कंबाइन कर लें तो आपको पता चलता है कि वो एक कंट्री की बनती है जिसने सबको बीट कर दिया है। सरपास इंडिया ने कर चुका है इसमें टॉप वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। तो 4 मुल्कों की टोटल मिलाकर एक मुल्क की बन रही है। अच्छा, अब इसकी कुछ और डिटेल्स जो मेरे सामने है वो ये कहा जा रहा है कि इंडियाज़ डिजिटल इकोनॉमी टू ग्रो 5-fold एट $1 ट्रिलियन बाय 2030 तक। आप देखेंगे कि इस हद यहाँ तक पहुँच चुका होगा इंडिया। और इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास टेक्नोलॉजी हो। देखें, कोई भी कंट्री जब इसमें ऊपर अच्छा, इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर इंडिया टॉप ऑफ द वर्ल्ड है रैंकिंग में इसमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है इस सिस्टम में। क्योंकि अगर आपका मुल्क टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है तो वो ये कर ही नहीं सकता। इसमें ये कहा जा रहा है कि नोबडी कम्स नियर टू इंडिया इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ये जो इतना आगे बढ़ गया है वो तो उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता। OECD ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा कि भारत ग्रोथ में चीन को कहीं पीछे छोड़ देगा। एजेंसी ने कहा कि भारत न सिर्फ इस साल यानी 2023 में बल्कि 2024 में भी चीन के मुकाबले ऊंची ग्रोथ हासिल करेगा। दबदबा क्या होता है वो कोई भारत से सीखे, क्योंकि एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ चीन जो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अपनी शक्ति का धमक दिखाने में ये दोनों देश कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन वो कहते हैं ना, वक्त बड़ा बलवान होता है और अब वक्त है भारत का। दशकों तक दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ करने वाले चीन को अब मिली है सबसे तगड़ी चुनौती। ग्रोथ के मामले में चीन को ये चुनौती किसी और अमेरिका, जापान या यूरोप के किसी देश से नहीं मिली, बल्कि चीन को पटकनी उसका ही पड़ोसी मुल्क भारत दे रहा। दुनिया भर के कारोबार, सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मोबाइल फोन और चिप बनाने तक में अब भारत ने चीन को पछाड़ने की ठान ली। कोविड के दौर से ही चीन पर पूरी दुनिया का भरोसा कमजोर पड़ गया और भारत को विकल्प के तौर पर हर कोई देखने लगा।
सरकार की कारोबार बढ़ाने की नीतियों से भी देश में कारोबारी माहौल सुधर गया और यही वजह है कि जब पूरी दुनिया सुस्ती और मुश्किल के दौर में है, तब भारत ग्रोथ पर उम्मीद से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहा। 2022 के सारे फिगर्स सामने आए हैं, जिसके मुताबिक इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में, डिजिटल ट्रांजैक्शंस में। अगर अमाउंट की बात की जाए तो 89.5 मिलियन की डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुई है इंडिया में। दूसरे नंबर पर ब्राजील आता है, तीसरे नंबर पर चाइना आता है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में कि लिस्ट में पाकिस्तान कहीं शामिल ही नहीं है? इंडिया जो है डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है उसके अंदर बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। तो क्योंकि इंडियन से हमारी जब भी बात होती थी तो इस बारे में हमें थोड़ा सा बताते भी थे कि इंडिया जो है इस वक्त इसमें लीडिंग जो है वो पोजीशन में है। वहाँ पर तो बताते हैं कि जी वहाँ पर जो आपको मैं बताऊं कि मेरी एक इंडियन से बात हो रही थी तो वो मुझे बता रहे थे कि हमारे जो मांगने वाले जो बैगर्स हैं वो भी जब आते हैं तो उनके पास भी QR कोड होता है, तो वो स्कैन करते हैं हम, तो वो उसको हम पेमेंट जो है वो भी इसी के अंदर करते हैं। तो ये देख ले कि वहां पर जो है वो हर जो आप आम सब्जी वाला जो रेडी वाला है, वो कोई फ्रूट वाला है, हर जगह पर वो QR जो कोड स्कैनिंग कोड होता है उनके मौजूद होता है। वो उसमें ट्रांजैक्शन हर बंदा जो है वो उसी के अंदर करता है। इवन के मैं कुछ ऐसे बिजनेसमैन को भी जानता हूँ कि जो वहां पर करोड़पति लोग हैं और उनकी जेब में हार्डली मेरे ख्याल 100 या 200 रुपीज होते हैं और वो कहते हैं कि जी हमें जरूरत ही नहीं, हमें माह 2-3 मंथ हो जाते हैं कि हम जो है कैश को यूज ही नहीं करते। तो वहां पर टोटली हर चीज जो है वो डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है उसी के अंदर हो रही है। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है मोदी जी की जो बताया कि 4 कंट्रीज को आप मिला लें। यानी जब हम चाइना देख रहे हैं तो चाइना में भी आप देखें, चाइना तो खैर तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे भी 29 मिलियन जो है वो भी बहुत पीछे हैं इनसे। और इसमें एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है और वो है स्मार्टफोन का होना। अब जब हम इंडिया की बात करते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे तो आईफोन बन रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि अगर आपके हाथ में यानी स्मार्टफोन नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे। और इसके लिए जब मैंने देखा कि क्या इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं तो उसमें ये कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन्स जो है इंडिया में वो ऑलमोस्ट मोर देन 70 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिनके हाथ में स्मार्टफोन्स हैं। और इसी तरीके से कोई 100 करोड़ स्मार्टफोन्स कहे जा रहे हैं कि इस कंट्री में मौजूद हैं। तो पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं जो है वो हमें कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं है। अब हम तो बात कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स की। भाई हम तो कैश में पेमेंट्स करने के लिए हमारे पास कैश नहीं है, तो हम डिजिटल पेमेंट्स कहाँ से करेंगे। हमारे तो मुल्क का ये मसला है ना, इस वक्त जो इकॉनमी के हालात व वाक़यात हैं हमारे पास, हमें तो 1-1 अरब डॉलर उसके लिए हम मांग रहे हैं कि भाई दे दो, क्या कुछ किया वो नहीं दे रहे हो। और हमें जो हमारे दोस्त हमसाय ममालिक हैं वहाँ से हमें पैसा वगैरह लेना पड़ रहा है। गवर्नमेंट है उन्होंने इसमें सबसे पहले तो उन्होंने ये देखा है, देखिए कोई भी पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन होती है एक तो या तो बैंक के थ्रू होती है, और बल्कि यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि फैसलाबाद जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, यहाँ सूतर मंडी जो है एशिया की सबसे बड़ी धागे की यार्न मार्केट जो है, वहां पर तो पर्ची यूज होती है। यानी आपने पर्ची लिखी है, उसके ऊपर आप लाखों रुपए की पेमेंट जो है वो इस तरीके से करते हैं, तो वो पता ही नहीं होता किसी को कि इसने कितनी पेमेंट की, कितनी की। डिजिटल ट्रांजैक्शन जो एक ऐसी चीज है कि उसमें अगर 1 रुपया भी आपने इस्तेमाल किया है तो वो आपके रिकॉर्ड में आ जाएगा। उसकी वजह से देखें इंडिया में जो टैक्स पेयर जो है, आपने अगर नोट किया होगा कि वहां पर जो टैक्स देने वालों की शरह या टैक्स की जो है वो खित्ते के अब बाकी ममालिक से बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसकी मेन रीजन ही ये है कि उन्होंने हर चीज को ऑन द रिकॉर्ड कर दिया है कि एक जो बंदा है उसने 1 साल के अंदर कितने उसने ट्रांजैक्शन की, उसने कितनी चीजें खरीदी, उसने क्या किया, वो सारे का सारा उसका जो लेजर है वो अपडेट हो रहा है। तो उसकी वजह से मैं समझ रहा हूँ कि एक तो ये देखें कि उससे फायदा ये जो मोदी गवर्नमेंट को ये हुआ है कि वो टैक्स नेट में आ गए जो भी। ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में, और भारत का डिजिटल ट्रांजैक्शन में डंका बज गया है। 2017 ऑलमोस्ट जियो 16 अक्टूबर वगैरह में मेट्रोस में आ गया था और जनवरी में मतलब छोटी सिटीज़ में पहुंच गया था। 4G जियो उस टाइम पे फ्री था और वो था गेम चेंजर इंडिया में नेट यूज़र्स के लिए। बिलीव मी, मैं उनमें से एक हूँ।
सीरियसली जियो ने मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस दिए हैं। जियो 4G की बात कर रहा हूँ मैं, और जियो 5G अभी 10-15 दिन पहले मेरे, मतलब मैं सिटी में नहीं रहता हूँ, मेरे नगर में पहुँचा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जियो 5G को मैं सेकंड अपॉर्चुनिटी समझता हूँ अपनी लाइफ की। इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर आप ऑलमोस्ट बिना इन्वेस्टमेंट की, मतलब नाम मात्र के इन्वेस्टमेंट में आप बहुत पैसा कमा सकते हो, बहुत पैसा। आपको मेहनत करनी है, बस आपको मेहनत करनी है, कमा सकते हो। और भारत में कई करोड़पति लोग बने हैं जियो 4G के बाद से, ये एक सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई, उनमें से मैं भी एक हूँ। हालांकि 1 करोड़ रुपए कमाना 8-10 साल में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 8-10 साल नहीं, मतलब 7-8 साल में बहुत बड़ी बात नहीं है। नॉर्मल लोग, अब भाई अपन तो गरीब आदमी, इतने भी बहुत हो जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात अब नहीं आ रहा उतना पैसा। बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी हो गया, बहुत सारे लोग भी हो गए, बट अच्छी बात है, सबके पास आना चाहिए। कांग्रेस के वित्त मंत्री थे, रह चुके थे पी चिदम्बरम, आप जानते होंगे। उन्होंने बोला था ये क्या, ये QR, ये फलाना ठिकाना, संसद में उनका भाषण उपलब्ध है। ये क्या, ये भारत में नहीं चलने वाला, ये भारत में ये सब नहीं चलने वाला है। बट आप देखो तो भारत में आज ये चल गया है, फट गया है, इतना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड बन गया। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट में अपनी राय दे, चैनल को